नर्वस सिस्टम आपका चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम पढ़ लिए बढ़िया से, ठीक है, सब कुछ जान लो पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, जितना पढ़े हो सबको कंट्रोल करता है, सबका याद दिलाता है कि अभी क्या पढ़े हो। ठीक है ना? तो इस सिस्टम को मेंटेन करके रखो अपना। अगर ये सिस्टम मेंटेन है तो सब कुछ जितना पढ़े हो सब मेंटेन रहेगा। और जब यही डिस्टर्ब हो जाएगा ना, जिसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया वो क्या करता है? तो इसलिए नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखो। ठीक है छोटे बड़े? अब भागना नहीं है किसी को। अब जितना मैं लिखा हूँ इसमें, ये क्लासिफिकेशन है जितना, ये सब पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है ना? सीएनएस में पढ़ाऊँगा, पीएनएस में पढ़ाऊँगा, पीएनएस में क्या क्या है, सीएनएस में क्या क्या है, और थोड़ा सा डीप में पढ़ाएंगे। इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है ना? चलें, नर्वस सिस्टम है क्या? मतलब ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो सारे न्यूरॉन्स जितने हैं हमारे सबका कंट्रोल करता है और एक नेटवर्क है। ठीक है ना? जैसे हाथ इधर किए, हाँ यार मेरा हाथ इधर हो गया, ठीक है। जैसे कोई इधर चिमटी ले लिया, ए भाई मेरे बाएं हाथ के सेकेंड उंगली में चिमटी क्यों ले लिए? नेटवर्क है, तुरंत बता दे रहा है। ठीक है, अरे भाई हैं, सेंसरी भी है उसमें। ठीक है ना? अब जैसे मोबाइल लिए हैं, अगर नेटवर्क ही फेल है तो दूसरे से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, हैं? ठीक है ना? तो नेटवर्क, अब जैसे क्या है, नेटवर्क मेरा जो है यहाँ पर है, काम कर रहा है, छू रहे हो तो पता चल जा रहा है। और जब वही नेटवर्क ही फेल हो गया ना, कितनों छुओ चाहे जौन करो कुछ नहीं होगा। सेम मोबाइल का जो नेटवर्क टावर होता है उसी के जैसे ये भी है। जितना बढ़िया सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना, उतना बढ़िया आवाज़ आएगी। ठीक है ना? नहीं तो हेलो हेलो भैया नेटवर्क ना है, हेलो, ऐसे करते रह जाओगे। और वही हाल है, अगर शरीर में अगर न्यूरॉन्स अगर कोई फॉल्ट हुआ, कितनों कर डालोगे वो सही नहीं होता है जब तक उसका कोई बढ़िया ट्रीटमेंट ना मिले। ठीक है ना? अक्सर देखते हो ना, कहते हैं कि न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है, इसका मतलब उनका सिग्नल फेल हो रहा है, उस ऑर्गन का सिग्नल फेल हो रहा है। ठीक है, उसका नेटवर्क सही करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, न्यूरो वाले डॉक्टर के पास, उनसे कह रहे हैं कि हमारा जो है ये समस्या हो रही है। कभी कभी न्यूरो वाले पेशेंट को देखोगे ना कि ज़्यादा करके हेडेक हो जाता है, पेन होता है सर में। ठीक है, कभी कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। ठीक है ना? कभी कभी देखोगे बैक पेन होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है ना? कभी कभी देखोगे कि पैर में ही दर्द होने लगता है, कभी कभी देखोगे हाथ में नहीं। क्यों? ये सब न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में सब। अभी तक हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़े थे, हड्डी बोन्स पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे? ब्लड का पढ़े। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं? रेस्पायरेशन वगैरह पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? रेस्पायरेशन नहीं पढ़े हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पढ़े हैं क्या यार तुम लोग? फिर उसके बाद अभी कल जो है उस हड्डी पर मांस चढ़ाने वाला जो मस्कुलर सिस्टम, कल तो कम संख्या थी। जो लोग नहीं आए थे देखें वीडियो? नहीं देखो, वीडियो नहीं देखे हो ना? बताओ यार, क्या भेजे नहीं थे अखिलेश? खुशबू देखी थी वीडियो कल का? मिला ही नहीं? अच्छा, नेट ख़त्म हो गया था, वहाँ वाईफाई ख़त्म हो गया था। हाँ अच्छा, ठीक है, कितना बढ़िया। कल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मैंने बताया, पढ़ लेना उसको बढ़िया से। ठीक है, तब जाके वो पढ़ोगे तभी जाके ये भी काम करेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा लिखो है क्या, लिखो नर्वस सिस्टम, हेडिंग डालो नर्वस सिस्टम।
लिखो पहला पॉइंट, इट इज ए हाईली एडवांस्ड, इट इज ए हाईली एडवांस network of specialized cell, network of specialized cell called neurons, called neurons। हो गया? नेक्स्ट लिखो, हाँ लिखो, the neurons help in, the neurons help in coordinating, coordinate वही coordinating, हाँ CO लिख के ordinating, help in coordinating body function, body function transmitted, body function transmitted to the signal, बोला ना मैंने सिग्नल, to the transmitted to the signal between different body part। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए सिंगल नर्व इज ए सिंगल नर्व इज ए कलेक्शन ऑफ, इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस न्यूरॉन्स। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज बंडल ऑफ न्यूरॉन्स आर, दीज बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स आर, न्यूरॉन्स आर these bundles of neurons are covered by a, covered by a, covered by a protective layer of, covered by a protective layer of, protective layer of connective टिश्यू। मैंने बताया था, बहुत पहले ही बता चुका हूं इसको, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के बारे में। हाँ, मतलब ये जुड़ा हुआ है, पूरा नेटवर्क है जितना बॉडी से है, ठीक है ना। अब कौन कौन से लेयर होते हैं लिख लो। पहला लेयर लिखो इंडोन्यूरियम, इंडोन्यूरियम, ये न्यूरॉन जो होता है अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। ये इंडो, इंडो मीन्स अंदर। पहला लिखो इंडोन्यूरियम, दूसरा लिखो पेरीन्यूरियम, तीसरा लिखो इपीन्यूरियम। ये सब लेयर है, ये याद रखना है। लिखे हो कि नहीं? कहाँ लिखे हो? अच्छा, पहले लिख लिए थे, बहुत चालाक है। चलो हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन है, हेडिंग डाले हो क्लासिफिकेशन ना। अब क्लासिफिकेशन में इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो, जब हमसे पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाता है? एक सीएनएस पे जाता है, एक पीएनएस। यानी सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब भी अगर कोई पूछे कि भाई क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का बता दो, तो पहले सेंट्रल पे आ जाओ, दूसरा पेरिफेरल पे आ जाओ, फिर तब आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर पूछेंगे और क्या है भाई सीएनएस में, क्या क्या है? तो सीएनएस में बोल देना भैया ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड देख रहे हो ना, यही है पीछे, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना।
चलो भैया, अच्छा ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, चलो ठीक है। अभी याद तरीका बताऊंगा याद करने का, तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। जैसे पेल्विक गर्डल बताया था ना, वैसे इसको भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। सीएनएस हो गया, अब ब्रेन हुआ तो फिर स्पाइनल कार्ड हो गया। उसके बाद हम पेरीफेरल में जब आते हैं तो पेरीफेरल वाला क्या करता है ना, मोटर न्यूरॉन रहता है। अरे मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटर न्यूरॉन रहता है और एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भैया अच्छा ठीक है, मोटर में कौन कौन से होते हैं भैया? एक सोमैटिक होता है, एक ऑटोनॉमिक होता है, ठीक है ना। एक सोमैटिक होता है, एक ऑटोनॉमिक होता है, ठीक है ना। अच्छा चलो भैया, अच्छा कुछ उसके फंक्शन भी हमें बता दो, कैसे कैसे क्या है ना। चलिए ठीक है, हम ब्रेन में आते हैं। तो ब्रेन हमारा क्या है, जैसे मोबाइल का टावर होता है ना, देखोगे एक बड़ी सी छतरी लगाया होता है, देखोगे ना ऐसे गोला सा बड़ी सी छतरी लगे रहता है, उसके बाद से तार और सब निकले रहते हैं। तो वही ब्रेन जो है ना, वही छतरी है। वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करेगा। अब जैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना ब्रेन, तो तुम्हारी खोपड़िया जो है, ब्रेन जो है, उसको रिसीव कर ली। हाँ सर ने बोला ब्रेन, रिसीव किए ना, है रिसीव किए। तो अब देखो रिसीव, अब जब रिसीव करोगे तो मैं बोलूँगा भाई पुष्कर मैंने क्या बोला, बताओ पुष्कर मैंने क्या बोला। मैंने बोला पुष्कर ब्रेन, तो तुम कहोगे हाँ सर आप ब्रेन बोलें। तो जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा ना, तुम रिसीव करोगे, फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, आगे सेंस लगा के फिर प्रोसीड कर दोगे, हाँ सर आप ये बोलें। भाई जैसे मोबाइल का टावर जो छतरी रहता है ना, वो रिसीव करता है ना, उधर से बोलोगे फ़ोन से, ठीक है ना। जब उधर से फ़ोन से बोलोगे तो मोबाइल का टावर रिसीव करके जो दूसरा वाला रहेगा उसके पास भेजेगा, हाँ भैया हेलो, हाँ भैया हम मुंगेरी लाल बोलत है ना, हाँ भैया हेलो हेलो। तो अच्छा थोड़ा सा घूम जाओ भैया, घूम गए, नेटवर्क बढ़िया पकड़ा, छतरी जो है बढ़िया से रिसीव की, ठीक है। हाँ भैया आवाज़ आवत है, ठीक भैया मुंगेरी लाल, हाँ ठीक। वो बोलेंगे भैया हम रामलाल बोलत हैं, आवाज़ आवत, हाल चाल बढ़िया है, हाँ बढ़िया है। जब सिग्नल उधर से रिसीव किए तो इधर से क्या किए, वो सेंस जो मतलब इनसे पूछा गया हालचाल ठीक है, कहें हाँ भैया ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रेन ये काम करता है, मीन्स जो हमारा इंफॉर्मेशन रहेगा उसको प्रोसीड करके बताएगा, ठीक है ना। और सुनो, उसके बाद जो है और क्या करेगा कि मैं कभी पूछ लिया कि भाई अखिलेश ये बताओ मैंने कल क्या पढ़ाया था, तो क्या कहोगे, मैंने कुछ पढ़ाया था कल ना, स्केलेटल मसल्स। अच्छा स्केलेटल मसल्स को और भी कुछ कह सकते हैं, हमने बोला था हाँ MSD, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ बोले थे भाई, MSD हमने बोला था ना भाई, महेंद्र सिंह धोनी तो बोला नहीं था। मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब अगर स्केलेटल यानी तुम्हें याद है, हाँ यार सर ने ये बोला था, यानी मेमोरी को भी स्टोर किए हो, ये ब्रेन जो है, ठीक है ना। और उसके बाद यही ब्रेन ऐसा है ना, अगर किसी के प्यार और में अगर पड़ गए, ठीक है, तब उसके बाद सोचोगे, सोचते सोचते कभी कभी ऐसा होता है इमोशनल ब्लैकमेल और इमोशनल अत्याचार, ठीक है, यही ब्रेन के माध्यम से ही होता है कि किसको कैसे ठगना है, किसको कैसे ब्लैकमेल करना है, किसका दिल तोड़ना है, किसको खुश करना है, ठीक, यही ब्रेन है, ठीक है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया ना तो कपड़ा उपड़ा फाड़ के कहीं चौराहे पे घूमते रहोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस सबको मत करना, ठीक। तो ब्रेन को सही करके रखे रहो। अगर देखते हो ना कभी कभी इतना बेकार लड़का रहता है लेकिन माइंडेड बहुत बढ़िया रहता है ना, पता लगा कहाँ पहुँच गया, इसरो पहुँच गया, वैज्ञानिक बन गया, है ना। देखने में कह रही यार तो एकदम बेकार था देखने में, लेकिन उसका ब्रेनमा यही जो था ना, ये खोपड़ी उसका बहुत तगड़ा था। और जब शादी हुई, अरे यार बड़ी सुंदर लड़की पाया, क्यों पाया, वो अपने
वो सुंदरता पे नहीं पाया, अपनी वो काबिलियत पे पाया। उसका ब्रेन जो है ना वो कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, इमोशनल वोशन नहीं किया था, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, इसको बचा के रखना, इस ब्रेन को बचा के रखना। फिर उसके बाद हम आते हैं स्पाइनल कार्ड। अब ये जो स्पाइनल कार्ड है, मैंने क्या बोला था, जब सिग्नल वो रिसीव करता है तो तार लगे होते हैं। तो ऐसे ये छतरी है, यहाँ से हमारा ये देखो तार लगा हुआ है स्पाइनल कार्ड का। तो ये क्या करता है, ये ब्रेन तक सिग्नल को, ठीक है, पहुँचाना और रिसीव करने का काम करेगा, पहुँचाएगा भी और कंडक्ट भी करेगा, ठीक है। और साथ साथ में उतना ही नहीं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग रिसीव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ठीक है ना, उसको कंट्रोल भी कर रहा है। नहीं तो पता लगा अरे यार पतन का, कभी कभी देखते हैं अरे यार पतन का पढ़ा दिए, उड़ गया, सब उड़ गया, कहते हैं ना। लेकिन उड़ाओ मत उसको, ठीक है ना, उसको जो है कंट्रोल करो, आराम से कंट्रोल करो। नहीं हो रहा है, पानी पी लो यार, थोड़ा एक गिलास पानी पी लेते हैं, थक गए हैं, मेरा बॉडी बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब टूट गए, लाओ थोड़ा सा पी लेते हैं, एनर्जी आ जाए। अच्छा कुछ नहीं यार, अच्छा लाओ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पी लेते हैं, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मेंटेन करके अपना इसको कंट्रोल करो, ठीक। ये काम किसका हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हो गया। जिसको नहीं समझ में आएगा, वीडियो 3 बार 2 बार 10 बार 20 बार देखना हो, देख कर इसको समझ लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ा के चला जा रहा हूँ, है ना, कि कहीं स्टोर करके नहीं है स्टोर यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो यूट्यूब से स्टोर करके, इसीलिए इसको यूट्यूब पे स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो हमारा सीएनएस का हो गया। अब हम आते हैं बाबू पीएनएस पढ़ा दो हमको। हमने सीएनएस बता दिया, अब हमको पीएनएस बता दो। पीएनएस क्या है, पेरिफेरल है। अब पेरिफेरल जो है ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना, इसके लिए मोटर की आवश्यकता होगी। मोटर जानते हो ना, आ जाओ, मोटर जानते हो ना, हैं? जब मोटर लगा रहेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना। अच्छा साथ में भाई तेल पानी उनी भी चाहिए उसको, ऐसी नहीं बात है, ठीक है ना। अब देखो, हैं, अब जैसे मोटर है ना, अरे इलेक्ट्रिक में भी मोटर है, हाँ इलेक्ट्रिक बाइक में भी मोटर है, बिना मोटर के नहीं चलेगा। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा है, ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स, जो कुछ न्यूरॉन्स हमारी जो होती हैं मोटर्स, ठीक है ना। जैसे ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करेगा, मसल्स को लेके आएगा। मसल्स के बाद कुछ ग्लैंड हमने पढ़ाया था, एसेसरी ग्लैंड वगैरह पढ़ा चुका हूं मैं, हैं, पढ़ाया हूं ना। कार्डियक हो गया, लीवर हो गया, और कौन कौन से थे, गॉल ब्लैडर हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है। कई ग्लैंड मैंने कई पढ़ाया हो, ये तो मान लो एसेसरी में थी, ठीक है ना। अब जो ग्लैंड हमारी हैं, ठीक है ना, वहाँ तक जो है ये रिसीव कराएगा, बताएगा। जैसे सीएनएस है ना, सीएनएस मैंने बता दिया है, ठीक है। अब जैसे क्या है, यहाँ कोई चिमटी लिया ना, तुरंत ब्रेन को पता चल गया। कैसे पता चला, मोटर न्यूरॉन से पता चल गया, अरे यार मुझको चिमटी काट लिया, है ना। पीछे बैठे हो, उसके बाद कोई जो है पीठ में पेन ही कोंच दिया, अरे सर पीठ में कौन, छोटे बड़े में से कोई हो गया भाई, है ना। क्यों, क्योंकि ये लोग कभी आते नहीं हैं, है ना। तो तुम्हें पता चल जाएगा, बस करो मेरे पीछे वो बैठा है वही किया है। अच्छा कहाँ पे किया है, सर यहाँ पे किया है। अच्छा ये क्या है, बोलोगे बैक, है ना, पीठ में। तो कौन कराएगा, ये मोटर न्यूरॉन्स ही है, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा चलो, मोटर न्यूरॉन्स में भी एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो अपनी इच्छा से भी कर सकते हो कंट्रोल, और एक होता है अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो। इसको मैंने कल बताया था, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो लोग कल का लेक्चर देखे होंगे लोग समझ जाएंगे। अब देखो, सोमैटिक न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन में एक सोमैटिक होता है, एक ऑटोनॉमिक होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक को ऑटोमेटिक भी समझ सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे सोमैटिक न्यूरॉन हमारा है, अब सोमैटिक न्यूरॉन जो होता है, जो हमारा मूवमेंट है, ठीक है ना, जैसे हमको चलना है, यहाँ से चलो भाई लखनऊ चलते हैं, घूम टहल के आते हैं ऐसे, लेकिन फिर कहोगे अरे यार पैसा तो कम है, जाएंगे तो लौट नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे ना, तुम कहेगा रुक जाओ, कौन रोकने के लिए कहेगा,
ये सोमैटिक न्यूरॉन है, कहेगा भाई मत बढ़ आगे, जाने के तो चले जाएगा, तुम वापस नहीं आ पाएगा। तो इसको अपनी इच्छा से कंट्रोल कर लोगे, है ना। लेकिन वही ऑटोनॉमिक जो है इसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना, इसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ये अपनी इच्छा से नहीं चलेगा, ये जैसे इसको चलना है चलता रहेगा ये, ठीक है ना। जैसे क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये मूवमेंट हो गया, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ठीक है ना। अब जैसे इसी में ऑटोनॉमिक न्यूरॉन में है, ठीक है भाई, 18 से 22 साल 25 साल की उम्र जो होती है ना, बड़ी खराब होती है ये, है ना। थोड़ा सा अगर कोई कुछ बोल दिया तुरंत जो है ये ऑटोनॉमिक न्यूरॉन, साला बोला कैसे हमको, है? तब तक कंट्रोल करते करते ले साले के पड़ गया, नहीं दूंगा, ले साले के, हैं? और कहानी और आगे बढ़ जाएगी ना। जो ये सिंपैथेटिक डिवीजन है, हाँ तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। उसका क्या परिणाम होगा उसे कोनो मतलब नहीं है, कंट्रोल नहीं होगा। फिर वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक में आते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, देखो सिंपैथेटिक जो होगा तब तक लड़ते रहोगे जब तक एकदम ताकत रहेगी, ठीक है ना। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, एक समय ऐसा आएगा जब थक जाओगे, कहेगा भाई रेस्ट कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले, अब बहुत हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका सिस्टम है। नहीं समझ में आएगा तो 10 बार वीडियो देखना, इस तरह से कोई कभी नहीं बताएगा, ठीक है ना। अब रटने का तरीका देखो, रटने का तरीका ये है, नर्वस सिस्टम को हम 2 भाग में पहले डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा CNS होता है, PNS होता है। अब CNS भी हमारा 2 होता है, 2 का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, तो हम ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, BS, ठीक है, ठीक है ना, B और S याद कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इधर आएंगे, MS याद कर लेंगे, BS MS, ठीक है ना। नहीं BM BBS वगैरह नहीं है इसमें, जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझो। ये BS हो गया, हमारा MS हो गया, आराम से जान जाओगे। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गया यार, और उधर मोटर और हमारा सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक है ना। अच्छा अभी सेंसरी नहीं बताया हूँ, सेंसरी बताने दो, ठीक है। फिर उसके बाद कहेगा ब्रेन स्पाइनल कार्ड का क्या है, ब्रेन का मैंने सब बता दिया है, किसी को कैसे ब्लैकमेल करना, कैसे स्टोर करना है, कैसे क्या करना है, इम्पल्स देना, ठीक है ना, रिसीव करना, सब उसका काम है। और स्पाइनल कार्ड जो है क्या है, हमारा एक टावर है, ठीक है ना, जिसपे ब्रेन हमारा जो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सब मत लिख लेना खड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ, जाके वहाँ लिखा होगा कि सर बताए थे कि खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें मोटर में आएंगे तो अपना जो है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक हो जाएगा, तो ठीक है। इसको भी हम ऐसे याद करेंगे SA के नाम से, ठीक है, SA के नाम से याद करेंगे। अब देखो हमारा क्या है, जो ऑटोनॉमिक है इसको हम SP याद कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं उसको CNS तक भेजता है। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब ये होता है सेंस का मतलब, कहते नहीं यार तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है क्या, है ना। तो वही है सेंसरी, सेंस मतलब जैसे यहाँ हम पकड़े ना, यहाँ हम पकड़े, हाँ यार तुरंत ब्रेन को पता चल गया, हाँ यार यहाँ पे पकड़े थे ये, ठीक है ना। अगर चल रहे हो, चलते 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 कोई कांटा धंस गया, कांटा कहाँ धंसा, पैर में, लेकिन तुरंत ब्रेन को पता चल गया, अरे यार पैर में मेरे कांटा धंस गया, है ना। चल रहे हो, चलते चलते कहीं पत्थर का वही लग गया, तुरंत ब्रेन को पता चल जाएगा, अरे यार ठोकर लगा, यार ब्लड निकल रहा है, तो कोई बता रहा है क्या ब्रेन को, नहीं, वो सेंसरी ऑर्गन जो है तुरंत बता रही है ना। तो यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, आ गया ना। चलो आगे बढ़ें, पहला हेडिंग डालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यही CNS, सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। लिखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखो। इट इंक्लूड द सब कुछ मैं बता दिया हूं, बस खाली भड़बड़ भड़बड़ लिखाना है, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में। चलो, इट इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इट इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, उसी में लिखना। स्पाइनल कार्ड इज द प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज सराउंडेड बाई it is surrounded by थ्री लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ, THREE, थ्री लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। थ्री लेयर ऑफ मेम्ब्रेन known as meninges, known as meninges। meninges, अरे भाई मेनिंजेस से ही मेनिंजाइटिस बना हुआ है, कहते नहीं ये दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस हो गया है ना। हाँ, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेनिंजेस थ्री लेयर, हाँ उसी में लिखो, नेक्स्ट नहीं, मेनिंजेस एंड इज वन ऑफ TWO, टू पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द अदर पार्ट इज PNS, which consists of nerves that connect the brain and spinal cord, to rest of the body। हो गया, रेस्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी वर्टिब्री। हो गया। चलो हेडिंग डालो,
ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब ब्रेन, ब्रेन ठीक है, हेडिंग ब्रेन, हेडिंग डालो ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। हो गया? लिखो इसमें, ब्रेन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ब्रेन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन forming the center of the nervous system, forming the center of the nervous system, सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज इनक्लोज्ड इन, it is enclosed in, it is enclosed in a bony structure, enclosed in a bony structure, B-O-N-Y, bony, bony structure, termed as, termed as cranium। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एवरेज वेट ऑफ ब्रेन, द एवरेज weight of brain in an adult man, in an adult man about 1600 ग्राम, 1600 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन फीमेल, इन एडल्ट फीमेल लिखो यार, मतलब जो, हाँ, इन एडल्ट फीमेल वेट, इन एडल्ट फीमेल वेट 1450 ग्राम, 1450 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन द टर्म ऑफ साइज, इन द टर्म ऑफ साइज, द ब्रेन ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल, मेल एंड फीमेल आर इक्वल। हो गया? इसीलिए देखो, कभी कभी जब पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, तो पति कहेगा चुप रहो, तुम्हारे पास दिमाग कम है, सही कहते हैं ना, लेकिन वो पत्नी क्या है, बुरा मान जाती है। भाई सही में 1450 ग्राम तुम्हारे पास है, मेरे पास 1600 ग्राम है, लेकिन तभी पत्नी जो है चिढ़ जाती है ना। नहीं चिढ़ना चाहिए भाई, मानने के लिए तैयार ही नहीं रही कि मेरे पास दिमाग कम है। अरे भाई दिमाग कम नहीं है, जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना उनके भी पास है, बस वजन कम है।
ठीक है ना। अभी मैंने बोला ना कि ब्रेन फीमेल और मेल का इक्वल है, लेकिन वेट में डिफरेंस है, वजन। कभी नहीं बोलता है पति, कभी नहीं बोलेगा कि तुम्हारे ब्रेन का वेट कम है ना, कहेगा तुम्हारे पास दिमाग कम है, गलत बोलता है वो, है ना। हाँ ठीक। लेकिन वो जो पति पत्नी अगर सहन कर लिए ना, तो दोनों का वजन बराबर हो जाता है ना। लेकिन उसी वजन के चक्कर में वो कहेंगे नहीं मैं, नहीं मैं, ठीक है, ऐसा मत करना। चलो आगे बढ़ें। क्या ब्रेन का स्ट्रक्चर बना दूं? बना देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अक्सर ये पूछा जाता है कि ब्रेन के बारे में लिखिए और ब्रेन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। इधर देखो यार भाई, कहाँ यार तुम लोग पर वो कर रहे हो हैं? मैं यार इतना सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग यार हंसी मजाक करते हो हैं, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। जैसे देखो हम ऐसे खड़े हैं, सेम इधर पोजीशन पे हैं, अगर इधर है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रंटल कहलाएगा ना। तो अब ये देखो जो लोब है यहाँ पे जो बनेगा ये फ्रंटल हो जाएगा, और फ्रंटल के बाद ही नीचे जब अंदर जाएंगे तो कार्पस कैलोसम है अंदर की साइड में, ये देखो, ठीक है ना। और फिर इसी के यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर इसी पोर्शन पे तो हमको थैलमस मिलेगा। फिर थैलमस के बाद उसके नीचे एक और थैलमस, उसको हाइपोथैलमस बोलते हैं। मतलब हाइपो मतलब थैलमस के नीचे जो होता है उसको हम हाइपोथैलमस बोलते हैं। फिर उसी के यहीं पर देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, अंदर की तरफ में जो है, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है। फिर उसके बाद जो है मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, जो मेडुला है यहाँ पर पाया जाएगा। फिर जब हम अभी तो हम फ्रंटल का देख रहे थे, अब हम ये कौन सा लोब है? ये वाला हमारा पैराइटल, ठीक है ना, पैराइटल लोब है ये हमारा, ठीक है ना, पीछे का। और पैराइटल के पास देखोगे तो ये हमारा ऑक्सीपिटल भी सामने ही पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीपिटल लोब भी होता है इस साइड में, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है ना। अब देखो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके अंदर भरा रहता है, जो गैपिंग थोड़ी सी रहती है। और ये सेंट्रल स्लस होते हैं, जो ये ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ये सब जो है ये सेंट्रल स्लस हैं। और ऑक्सीपिटल लोब के पास ही जो इस तरह का लोब ये पाया जाएगा स्लस, इसको पैराइटो ऑक्सीपिटल स्लस बोलेंगे। फिर उसके बाद जब नीचे आओगे ना, इधर साइड में देखो, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड से थोड़ा सा इस साइड में, ठीक है ना, तो सेरिबेलम पाया जाएगा, ये सेरिबेलम है। अब सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम का काम यही है कि जो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है ना, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगर सेरिबेलम डिस्टर्ब हो गया किसी का तो खड़ा नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा वो, ठीक है ना, लड़खड़ा के ऐसे ऐसे चलेगा। अक्सर देखोगे दारू जब पी लेते हैं लोग, है ना, तो यही पॉइंट उनका सेरिबेलम पॉइंट ही डिस्टर्ब होता है, देखोगे लड़खड़ा लड़का कहीं नाली उली में गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो सेरिबेलम पॉइंट इसको, इसी के कारण हम जो है चल फिर सब कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये बैलेंस करता है, बॉडी का बैलेंस करता है। फिर जब इसी से थोड़ा सा नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, देखो स्पाइनल कार्ड है ये, ठीक है ना, पीछे ये साइड में। अब यही स्पाइनल कार्ड पे पूरा ब्रेन टिका हुआ है, जैसे टावर का ये छतरी हो गया, ये स्टैंड हो गया, तो स्पाइनल कार्ड एज ए हमारा स्टैंड की तरह जो है खड़ा है, ठीक है ना। अब स्पाइनल कार्ड का जो काम है अपना करता रहेगा, ब्रेन का जो काम है अपना करता रहेगा। ये सब मैं बता चुका हूँ, पढ़ना होगा तो पीछे वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है ना। आगे हेडिंग डालो। आगे हेडिंग डालो, मेनिंजेज ऑफ ब्रेन।
मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, इसको कल बताया जाएगा, ठीक है।